अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीना कंवल है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपके साथ डिप्रेशन के ट्रीटमेंट को शेयर करना चाहती हूँ। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में जो मोस्ट इफ़ेक्टिव काउंसलिंग या साइकोथेरेपी है वो है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अगर आप इस थेरेपी के वर्ड्स पे फोकस करें, जैसे कि कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, इसमें ये होता है कि जो सोचा जाता है वही बिहेव किया जाता है। एक ऐसा शख्स जो कि मुसलसल मनफी सोचों को डील कर रहा है, उसकी जो सोच है वो एक ही ट्रिगर पे चलना शुरू हो जाती है, जैसे कि मुसलसल मनफी सोचें आना शुरू हो जाती हैं। उससे उसका थिंकिंग पैटर्न जो है वो सेम रहता है, हर सिचुएशन को लेके नेगेटिव सोचता है। इसको हम जो बार बार मुसलसल मनफी सोचें आती हैं, इसको हम ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट कहते हैं। आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ। एक डिप्रेशन का पेशेंट है, वो रोड पे जा रहा है, सामने से उसे कोई जानने वाला शख्स नज़र आ गया, तो ये उसे सलाम लेते हैं या वेव करते हैं, लेकिन वो जो दूसरा शख्स है वो किसी भी बिना पे कोई भी वजह है जिसकी वजह से उसको रिस्पॉन्स नहीं दे पाया, या उसने उसका ध्यान कहीं और था, उसने उस शख्स को देखा नहीं है, तो इसके रिस्पॉन्स ना देने की वजह से ऐसा शख्स जो कि मनफी सोचों को डील कर रहा है, जो कि डिप्रेशन का पेशेंट है, वो 3 किस्म की सोचों को उस वक्त फेस करेगा। या हमें अगर हम उसके साथ इस चीज़ को डिस्कस करते हैं तो वो 3 किस्म की सोचें हमें बताएगा। नंबर 1, उसने मुझे जानबूझ के इग्नोर किया है। नंबर 2, सब मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। नंबर 3, मुझे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये मुझे जीने का कोई हक़ नहीं है, लोग मुझे इग्नोर करते हैं, लोग मुझे तकलीफ़ देते हैं। इस किस्म की जो मनफी सोचें हैं, उसने पूरी सिचुएशन पे, जो कि बिल्कुल एक माइनर सी सिचुएशन थी, उस पे उसने जनरलाइज कर दिया। इन ख्यालात की जो एक मुसलसल चेन बनती है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में, इस चेन को ब्रेक किया जाता है। जो बेसिकली प्रोसेस है वो मनफी सोचों की एक जो चेन बनी जाती है खुद ब खुद से, और पेशेंट एफर्ट नहीं करता, और इन सोचों की वजह से वो जो बिहेव करता है वो ये है, लो मूड है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है डेली एक्टिविटीज़ में, स्टडी में, और हर किस्म की जो भी उसकी एक्टिविटी है उसको वो लैक ऑफ इंटरेस्ट उसमें शो करता है। बेसिकली वो होता वो उन सोचों की वजह से है जो जहन में मनफी सोचें आती हैं किसी भी सिचुएशन को लेके। तो कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में बेसिकली उन सोचों को, उनकी चेन को ब्रेक करना एक मरीज़ को सिखाया जाता है। अब मैं आपके साथ इसके जो प्रोसेस है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का, उसकी 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। नंबर 1 पे, जो एक लामहदूद अरसे से एक शख्स मनफी सोचों को डील कर रहा है और उसको आदत हो गई है उन्हीं सोचों के साथ रहने की, उठने बैठने की और डेली एक्टिविटीज़ करने की, तो उसे पता नहीं चलता कि जो मनफी सोचें हैं वो किस किस्म की आ रही हैं। नेगेटिव थॉट्स जो हर वक्त आते रहते हैं वो बेसिकली आते किस बिना पे हैं और उनकी वजूहात क्या है। तो इसमें जो फर्स्ट हमारा कमांड है पेशेंट के लिए वो ये होता है कि अपने ख्यालात को पहचानिए। इसमें हम उनको ये सिखाते हैं कि अपने माइंड को आप रिवर्स करें, जो सिचुएशन थी उसको टोटली रिवाइंड करें, सोचें कि उसमें बेसिकली हुआ क्या था। तो वो आपको, जैसे कि हम उनसे पूछते हैं कि आज बताइए आपका मूड किस वजह से ख़राब है, तो जो पहले हमने एक एग्जांपल शेयर की थी कि वो ये बताएंगे, मैं रोड पे जा रहा था, ऐसे मुझे एक शख्स नज़र आया जो कि मेरे जानने वाला है, उसने मुझे जानबूझ के इग्नोर किया, उसकी वजह से मेरा मूड ख़राब हुआ और सारा दिन मेरा मूड उसकी वजह से ख़राब रहा। तो हम उनसे ये पूछते हैं कि आपको कौन सी सोचें आती रहीं, तो वो आपके सामने इन सोचों को शेयर करेंगे। उसने मुझे जानबूझ के इग्नोर किया, वो मुझे पसंद नहीं करता, सब लोग मेरे साथ ऐसे करते हैं। तो इन सब सोचों को आप उनसे ये कहते हैं, इनका कंपैरिजन करें, आप हमें इन सोचों का कोई लॉजिक दें। जैसे कि क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि वो शख्स आपको नापसंद करता है, तो डेफिनेटली पेशेंट ये कहेगा कि ऐसा तो कोई सबूत नहीं है, लॉजिक उनके पास इस चीज़ का नहीं है। फिर हम उनसे ये कहेंगे कि अगर उस वक्त आप जो आपका सारा दिन मूड ख़राब रहा, हो सकता है उसने आपको देखा ही ना हो, तो वो पेशेंट इस चीज़ की तरफ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अपनी सोच को बदलना शुरू कर देगा सिचुएशन को लेके। उसमें वो ये कहेगा, हो सकता है उसने मुझे ना देखा हो सकता है ट्रैफिक हो, रोड क्रॉस करना चाह रहे हो, या फ़ोन पे हो, कोई भी ऐसी लॉजिक हो सकती है। तो उसकी बिना पे वो अपने आप को, जहन को बदलना शुरू करेंगे। तो हम उनको ये कहते हैं, अगर आप उस वक्त जो सिचुएशन हुई थी उसमें अगर आप अपने आप को, जहन अपने को चेंज कर लेते, नेगेटिव थॉट आया था उसको आप पॉजिटिव दे देते, लॉजिक देते कि हो सकता है उसने मुझे ना देखा हो, तो आपका सारा दिन
ख़राब ना गुजरता, आपका मूड ख़राब ना होता। दूसरे पॉइंट में मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि देखिए, अगर मनफी सोचें आ रही हैं तो उसके पीछे आपने सिचुएशन को तो रिवाइंड कर लिया, अपने माइंड को भी रिवाइंड कर लिया और अपनी सोचों को आपने एनालिसिस उसका कर लिया। तो बेसिकली मनफी सोचें आती हैं क्योंकि आप इनको स्टॉप नहीं कर पाते। तो दूसरे नंबर पे मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ कि अगर मनफी सोचें आती हैं तो आपने उनको रोकना कैसे है। मनफी सोचों को रोकने का जो एक तरीक़ाकार है वो थॉट स्टॉपिंग टेक्निक भी है। उसमें डिफरेंट टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, लेकिन जो मेन पर्पस है, जो एक कॉमन मैन है, वो इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है, उसमें ये होता है कि आप सिचुएशन को चेंज कर लेते हैं एक अच्छी सोच के साथ कि अगर इस शख्स ने मेरे साथ आज बात नहीं की, हो सकता है वो किसी वजह से बिज़ी हो, अगर मेरा फ़ोन नहीं अटेंड किया या मुझे कॉल बैक नहीं कर पाए तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, वो उसके बाद मुझे कॉल कर लेंगे। तो इस तरह से जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप उनको लॉजिक देकर नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को अगर आप डेली बेसिस पे कंटिन्यू इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो ये आपकी सोचें रुकना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले तो आपने अपने मूड का ख्याल करना है, अपने ख्यालात को खुद से पहचानना है। उसके बाद आप अपने ख्यालात को चेंज करना है। अगर मनफी ख्यालात है तो उसको आपने मस्बत में किस तरह से चेंज करना है। किसी भी सिचुएशन को आपने लॉजिक देना है और वो ऐसा मस्बत लॉजिक होना चाहिए जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो। फ्रिक्वेंटली जो हम डिप्रेसिव पेशेंट से एक चीज़ पूछते हैं कि आपका आज मूड क्यों ख़राब था, या फिर आप बहुत ज़्यादा अगर डिप्रेशन में हैं तो क्या इसकी वजूहत है, तो वो लोग ये कहते हैं कि मुझे ये मनफी सोचें आ रही हैं, मनफी सोचों की वजह से मैं डिप्रेशन में हूँ। तो यहाँ पे हमने उनको सेकंड स्टेप में लेके जाना है। जैसे कि पहले जो सिचुएशन उसने बताई है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी थॉट आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्ली कर ली। उनको पता है कि हमें मनफी सोचें आती हैं, इस वजह से हम डिप्रेशन में हैं, लेकिन वो खुद को इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग कॉप नहीं कर पा रहे। तो इसमें हमने उनको सिखाना है कि आपने खुद को एक अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन देनी है जो कि टोटली पॉजिटिव होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो ये जो मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर की हैं ये बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि लोग ये कहते हैं किसी भी माहिर नफ्सियात के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप जस्ट इंजॉय करें और जो उन्होंने हमें बातें बतानी है उन सब बातों का हमें भी नॉलेज है। लेकिन होता ये है कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो अगर थेरेपीज कंडक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा एलैबोरेटेड होती हैं और स्ट्रक्चर्ड होती हैं। तो ये मैंने आपके साथ जस्ट एक इनिशियल चीज़ शेयर की है कि एक आम बंदे के समझाने में और एक प्रोफेशनल के एक बीमारी को लेके थेरेपी कंडक्ट करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो अगर आप किसी भी किस्म की मनफी सोचों को डील कर रहे हैं तो अपने ख्यालात को पहचानिए और कोशिश कीजिए कि आप इसको डील कर सकें मस्बत तरीके से। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो कीप वॉचिंग साइकियाट्रिक क्लिनिक। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।